नमस्कार, बात प्रॉफिट की चैनल में आपका स्वागत है। मिष्ठान फूड के जितने भी निवेशक हैं उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अभी के टाइम जैसा आप सभी को पता है, कुछ बड़े फ्रॉड जो सेबी ने पकड़े थे, सेबी को नज़र आई थी, उसके बाद सेबी ने बड़ी कार्रवाई की। शेयर बुरी तरीके से क्रैश हुए और अपने 52 वीक लो के आसपास आ गए। यहाँ पे कुछ उम्मीदें लग रही थी कि अब शायद यहाँ से कुछ रिवर्सल की चांसेस बने, लेकिन फिर से जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं वो कंपनी पे बड़ी समस्या बन के टूटेंगी। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे ऑडिटर्स के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। उसी के साथ साथ लगातार जो रिजिग्नेशन का दौर शुरू हुआ है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है मिष्ठान फूड के जितने भी निवेशक हैं या जो लोग यहाँ पे निवेश करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी के टाइम आपने देखा होगा शेयर बिल्कुल टूट के 52 वीक लो के आसपास आ चुके हैं। तो बड़ा घाटा हुआ है यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे लंबे समय से बने हुए हैं। रिटर्न की बात करें तो शेयर एक महीने में 41% से ज़्यादा टूटा है। मतलब रही सही पूंजी पूरी आधी की आधी हो गई। 3 महीने में 48% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न है, एक साल में 57%। और जो लोग यहाँ पे लंबे समय से बने हैं, 3 साल में भी शेयरों ने 44% का निगेटिव रिटर्न ही बना के दिया है। तो प्रॉफिट का कहीं पे नामो निशान अभी के टाइम नज़र नहीं आ रहा है। और जो बड़ी अपडेट्स निकल के आई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। आप देख सकते हैं लगातार 3 अपडेट निकल के आई हैं, इसमें रिजिग्नेशन को लेके बातें कही गई हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है, एक हो तो ठीक है, लगातार 2-2 बड़े रिजिग्नेशन नज़र आ रहे हैं। तो पहला तो इसमें जो इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे उनका रिजिग्नेशन आया हुआ है, और दूसरा इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिजिग्नेशन की बात कही गई है। और मज़े की बात जो आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा समस्या कंपनी के ऊपर चल रही है उसके बाद भी लापरवाही का नतीजा देखिए। मतलब फिर से जो ये रिजिग्नेशन लेटर अपलोड किया गया उसमें जैसे ग्रीन से आपने देखा मार्क किया है, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म यू दैट वी फॉरगेट to attach the resignation letter of statutory auditor in previous announcement। मतलब इतनी समस्या कंपनी में चल रही है उसके बाद भी कंपनी इतनी लापरवाही कर रही है कि जो रिजिग्नेशन लेटर अपलोड किया गया उसमें ऑडिटर का जो पर्सनल लेटर होता है इन्फॉर्मेशन रिजिग्नेशन का वो अपलोड नहीं किया गया। तो ये लापरवाही कंपनी लगातार कर रही है। और इसी के साथ साथ निहार गौरंग जी का एक लेटर आता है जो इस समय मिष्ठान फूड के डायरेक्टरशिप मेंबर थे, उनका भी यहाँ पे रिजिग्नेशन आ चुका है। और इन्होंने जो बातें रखी हैं, इन्होंने बताया है कि ड्यू टू पर्सनल एंड अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, इन सारी वजहों से ये यहाँ पे कंपनी से रिज़ाइन दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ रिमूव माय नेम इन द कमेटी विच आर फॉर्म्ड इन द कंपनी। तो ये यहाँ से अपना नाम पूरी तरीके से हटा लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आगे सेबी की कोई कार्रवाई हो तो इनको लपेटे में ना लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही। अब मैं बताऊँ आपको, जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उसने अपनी जो बातें रखी हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। मतलब इनका जब आप लेटर ये पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जैसे लग रहा है इनके ऊपर कितना ज़्यादा दबाव है, और ये पूरे दबाव में होते हुए अपने आप को रिजाइन दे रहे हैं। अब इनके द्वारा जैसा बताया गया है कि ये कंपनी में जो है 2024-25 से लेकर 2028-29 तक इनकी नियुक्ति थी। लेकिन अब इन्होंने बताया है कि जो सेबी के द्वारा जांच हो रही है उसको देखते हुए अपनी स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार किया है, और हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में बने रहना अब हमारे लिए उचित नहीं है। और इन्होंने बताया है कि कंपनी के आसपास की परिस्थितियों और नियामक की चिंताओं को देखते हुए हमारा मानना है कि वैधानिक लेखा परीक्षक की भूमिका में बने रहना हमारी पेशेवर ईमानदारी और जिम्मेदारियों से समझौता करेगा। ये चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं कि कंपनी के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है कि चीज़ों को आप स्वीकार करिए, कैसे भी करके मैनेज करिए, ठीक करिए। तो ये सारी चीज़ों पे ये बता रहे हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए प्रासंगिक कानूनों के तहत अपेक्षित नैतिक मानकों को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे रिजिग्नेशन देना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं।
तो ये सारी समस्याएं कंपनी के साथ पैदा हुई हैं और ये कंपनी पे अब आने वाले समय में काफ़ी भारी पड़ती हुई नज़र आएंगी। तो अब जितने भी निवेशक हैं, अब आप इस पे क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।